हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ डैम्पिंग इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जो सब्जेक्ट है अपना, उसका एक टॉपिक है डैम्पिंग। अलग अलग तरह की डैम्पिंग्स हम यूज़ में लेते हैं हर तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में, लेकिन डैम्पिंग होती क्या है और जो अलग अलग टाइप्स है डैम्पिंग के, उसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या उनका प्रोसीजर है, किस तरह से वो अभी काम करते हैं। क्योंकि आजकल इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं कि हर एक किसी भी टॉपिक के बारे में जो इजी क्वेश्चंस है वो सारे ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो अभी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अंदर से उठाकर कि ये है, इसके अंदर क्या होता है या इसका क्या है, ये इसलिए क्यों किया जाता है, ऐसा किस लिए किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है अपना डैम्पिंग टॉर्क होता क्या है। ठीक है, डैम्पिंग यूज में क्यों लेते हैं अपन, डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए यूज में लेते हैं। तो सबसे पहले है कि डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है। डैम्पिंग टॉर्क आपको पता होगा कि ऑसिलेशंस जो होते हैं अपने सिस्टम में, उनको डैम्प आउट करने के लिए हम एक फोर्स यूज में लेते हैं, या टॉर्क बोल सकते हैं उसको, उसे बोलते हैं डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग का मतलब ही यही निकलता है टू डैम्प आउट। तो टू डैम्प आउट द ऑसिलेशन ऑफ द सिस्टम, या फिर टू डैम्प आउट द नेचुरल ऑसिलेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो इसलिए हम डैम्पिंग टॉर्क यूज में लेते हैं। और एक आपके इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उसमें इंडिकेटिंग टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कितने टाइप के होते हैं डैम्पिंग टॉर्क, और वो किस किस तरह के, क्या क्या उसके एडवांटेजेस है या एप्लीकेशंस है, ये सब। तो अपने टाइप्स हैं यहाँ पे 4 टाइप्स आप देख सकते हैं। पहला है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, दूसरा है फ्लूइड फ्रिक्शन, थर्ड है ईडी करंट डैम्पिंग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। 4 टाइप्स ऑफ डैम्पिंग्स आर देयर इन मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। अभी कौन सा डैम्पिंग किसके लिए यूज में लेते हैं तो वो सब देखते हैं। पहला अपना है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग क्या होता है, किस तरह से काम करता है। तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग जो है क्रिएट किया जाता है बाय ए पिस्टन ऑसिलेटिंग इन एंड आउट ऑफ एन एयर चेम्बर। एक आपका एयर चेम्बर होता है, उसके अंदर एक पिस्टन होती है जो इन एंड आउट जो है ओसिलेट करती है, और उसकी वजह से आपका डैम्पिंग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग टॉर्क जो है प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो जब पिस्टन जो होती है चेम्बर, आपको देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक डायग्राम डाला हुआ है। तो ये आपका है एयर चेम्बर है और ये इसके अंदर पिस्टन है। तो जब आपकी पिस्टन जो है इन एंड आउट होती है तो आपके ओसिलेट करती है, और उसी वजह से डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो जब पिस्टन एंटर करती है चेम्बर के अंदर तो कंप्रेशन क्योज होता है। ठीक है, क्या होता है, इसकी वजह से कंप्रेशन होता है। और जब ये एग्जिस्ट करती है तो फोर्स आता है जो इसके ऊपर बैक एक्ट करता है। ठीक है, इसके अगेंस्ट, मतलब जब बाहर आ रहा है, एग्जिट करता है चेम्बर को, तो ऐसा फोर्स आता है जो इसके एग्जिट को अपोज करता है। ठीक है, तो इस वजह से आपका जो पॉइंटर आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसे पॉइंटर कनेक्टेड है पिस्टन से ही। तो जब ये इन करता है तो कंप्रेशन होता है, आउट आता है तो फोर्स बैक एक्ट करता है। इसी की वजह से आपका पॉइंटर जो है, डैम्पिंग टॉर्क क्यों यूज में लेते हैं अपन, क्योंकि अपना पॉइंटर जो होता है, जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड कंट्रोलिंग टॉर्क जो दो होते हैं, जो वो इक्वल हो जाते हैं, तब अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, वहाँ पे आपका इंडिकेट करता है पॉइंटर। लेकिन उस टाइम पे क्या होता है, ओसिलेशंस क्रिएट हो जाते हैं पॉइंटर में स्टेडी स्टेट वैल्यू पे आने के लिए। उससे थोड़ी देर पहले तक ओसिलेशंस होते रहते हैं, उस ओसिलेशंस को डैम्प आउट करने के लिए ही हम ये सब कर रहे हैं। तो पॉइंटर इससे कनेक्ट रहता है, तो पॉइंटर को स्टेडी स्टेट सिचुएशन में लाने के लिए ये प्रोसेस यूज में ली जाती है। दिस मेथड इज ऑफन यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ए रिलेटिवली वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तब अपन यूज में लेते हैं। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्यों, क्योंकि एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग जब यूज में लेते हैं तो ऐसा कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या कंडक्टर वगैरह कुछ भी अपन यूज में नहीं ले रहे होते जो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टोर कर दे। तो डिस्टोर्ट तो कर ही नहीं सकता, तो इसलिए अपन वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यूज में ले सकते हैं। और ये कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में यूज में लिया जाता है, एमआई जो होते हैं मूविंग आयरन, एंड ईडी इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप, या फिर ईएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज में लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग है। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग में आपका क्या होता है कि जो अपना एयर है उस चेम्बर के अंदर, उसकी जगह यहाँ पे अपन ऑयल यूज में लेते हैं। ठीक है, अभी फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग इज क्रिएटेड थ्रू द ऑसिलेशंस ऑफ अ डिस्क इन एंड आउट ऑफ लिक्विड नॉर्मली ऑयल, दैट दस क्यूजिंग इट टू ऑलवेज अपोज द मोशन। ठीक है, मोशन को अपोज करना होता है। तो अपन जो एयर के अंदर, एयर अपना चेम्बर था उसके अंदर इन एंड आउट हो रही थी आपकी पिस्टन, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका ऑयल होता है, और उसके अंदर आपकी डिस्क होती है जो इन एंड आउट होती रहती है, और उसकी वजह से यहाँ पे मोशन को अपोज करता है। ठीक है, तो दिस मेथड इज वेरी सिमिलर टू द एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, एक्सेप्ट रादर देन हैविंग एयर इन अ चेम्बर इट इज रिप्लेस्ड विद फ्लूइड, मोस्टली ऑयल।
This method is hindered by the fact that it can only be done vertically as it requires the liquid to be in the upright position। ठीक है, इसको vertically ही अपन यूज में ले सकते हैं। तो ये आपका स्पिंडल देख सकते हैं और यहाँ पे ये रोटेट होता है, क्योंकि ये डिस्क है जो इन एंड आउट होती है, उसकी वजह से आपका स्पिंडल रोटेट होता है। और ये आपका ऑयल दे रखा है और फिर इससे आपका पॉइंटर कनेक्टेड रहता है इस तरह से, और वो आपका ओसिलेशंस उसके डैम्प आउट हो जाते हैं क्योंकि वो मोशन को अपोज करता है। ठीक है, और ये कहाँ पे यूज़ में लेते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर्स जो होते हैं वहाँ पे लेते हैं। और इस तरह के कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक जहाँ पर लो वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट्स विच हैज़ लो वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन टॉर्क यूजेस फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग टू मिनिमाइज द एरर्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एरर्स होती है ना, अलग अलग टाइप के एरर्स, उनको मिनिमाइज करने के लिए अपन यूज़ में लेते हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स में जहाँ पे डिफ्लेक्शन टॉर्क की वैल्यू लो होती है आपकी। ठीक है, और डिफ्लेक्शन टॉर्क आपका क्या होता है, ऐसे मीडियम में टॉर्क आपका प्रोड्यूस होता है जो उस मीडियम को ही अपोज करता है, या फिर उस क्वांटिटी जिसको मेजर करना होता है उस क्वांटिटी को अपोज करता है, उसे बोलते हैं डिफ्लेक्शन टॉर्क। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ईडी करंट डैम्पिंग जो इम्पोर्टेंट है। तो ईडी करंट डैम्पिंग क्या है आपकी, व्हेन ए कंडक्टर मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है कि जब कंडक्टर को अपन मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो फ्लक्स लाइंस होती है उनको कट करता है, और कट करने की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो या तो आपका कंडक्टर जो है वो स्टेडी स्टेट में हो और आपका मैग्नेटिक फील्ड मूविंग हो, या तो आपका कंडक्टर मूविंग है और मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है। तो दोनों ही केस में आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है क्योंकि फ्लक्स लाइंस को कट करता है और उसकी वजह से ईएमएफ आपका इंड्यूस हो जाता है। और अगर आपको क्लोज पाथ प्रोवाइड कर देते हैं उसको, तो आपके करंट फ्लो होने लग जाती है और उसी करंट को क्या बोलते हैं, ईडी करंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये करंट क्या करती है, अपोजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करती है जो क्या करता है, ऑसिलेशंस को डैम्प आउट कर देता है। ठीक है, अभी आपका क्या है, करंट जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, ईएमएफ के, क्योंकि ईएमएफ की वजह से ही करंट आपकी प्रोड्यूस हो रही है। तो दिस करंट इज प्रोपोर्शनल टू द ईएमएफ विच इन टर्न प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अभी अपन को क्या करना है, मोशन या वेलोसिटी इसी के अगेंस्ट में काम में लेना है ना इसको, तो इसलिए क्या होती है, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होती है करंट। Thus, if the strength of the magnetic field is constant, the torque is proportional to the velocity of the conductor। इसकी वजह से जो अपोजिंग फ्लक्स है आपका या फिर जो टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है वो क्या होता है, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और ईडी करंट डैम्पिंग जब अपन यूज में ले रहे होते हैं तो अपन एक फिक्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसकी स्ट्रेंथ जो है कांस्टेंट होती है, तो अपन परमानेंट मैग्नेट यूज में लेते हैं। यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं आप, एक की डैम्पिंग मैग्नेट ले रखी है यहाँ पे, इसके अंदर आपकी एक डैम्पिंग डिस्क है और ये स्पिंडल है आपका। ठीक है, तो ये डिस्क जब है इसके अंदर, ये क्या है आपकी एल्यूमिनियम की डिस्क होती है, ये जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की लाइन को कट करता है ये, तो आपका करंट प्रोड्यूस हो जाती है और उसकी वजह से टॉर्क होता है, और वो टॉर्क क्या करता है, अपोज करता है, डैम्प आउट कर देता है ऑसिलेशंस को, और प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो ईडी करंट जो होती है मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ डैम्पिंग हुआ है। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू यूज इट इन इंस्ट्रूमेंट्स वेयर अ मेटेलिक डिस्क और अ फॉर्मर और अ परमानेंट मैग्नेट ऑलरेडी फॉर्म पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, या तो आपका जो सिस्टम है उसमें ऑलरेडी परमानेंट मैग्नेट है कोई भी पार्ट, या तो अपन मेटेलिक डिस्क यूज में लेते हैं, या तो कोई फॉर्मर यूज में लेते हैं, या तो कंडक्टर है आपका जिसको वाउंड कर लेते हैं अपन किसी फॉर्मर के ऊपर, तब अपन इसको यूज़ में करते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे ज़्यादा कन्वीनियंट है उसको यूज़ करना। इसके लिए अलावा क्या है इसका, फॉर दीज रीजन्स दिस मेथड इज़ यूज्ड इन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट होती है और फील्ड की स्ट्रेंथ जो है कांस्टेंट होती है, इसलिए अपन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ में लेते हैं। अब पूछा जा सकता है कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स में ईडी करंट डैम्पिंग ही क्यों यूज़ में लेते हैं, तो ये इसका आंसर हो सकता है कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ जो होती है उसकी वो कांस्टेंट होती है, इसलिए अपन इसको ईडी करंट डैम्पिंग को यूज़ में लेते हैं ताकि ये टॉर्क प्रोड्यूस कर सके स्ट्रेंथ जिसकी हो। इसका आगे है, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंट्स वेयर द इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट मैग्नेट रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ईडी करंट्स विल डिस्टोर्ट द एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड एज इन मूविंग आयरन और डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में यूज में नहीं ले सकते अपन ईडी करंट डैम्पिंग, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जहाँ पे अगर अपन परमानेंट मैग्नेट डैम्पिंग के लिए यूज में ले रहे हैं
वो क्या करेगा, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता है अपना मैग्नेटिक फील्ड, उसको डिस्टोर्ट कर दे। ठीक है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर अपन परमानेंट मैग्नेट यूज में लेंगे तो परमानेंट मैग्नेट की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसको डिस्टोर्ट कर सकता है। तो इसलिए इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में अपन एडी करंट डैम्पिंग यूज में नहीं लेते। और ये कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है, मूविंग आयरन एंड डायनामोमीटर टाइप, इसके अंदर अपन क्या यूज में लेते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज में लेते हैं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या होता है, सेम ईडी करंट डैम्पिंग टाइप ही होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग इज ए फोर्स दैट इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड व्हेन द ईडी करंट इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट टू ए कंडक्टिव और मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर क्या होता है, जो अपन ईडी करंट डैम्पिंग जो हमने पढ़ा है उसके अंदर अपना है ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, और ये सब करंट इज प्रोपोर्शनल टू द ईएमएफ, और करंट जो है अपोजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करती है। तो अपोजिंग फ्लक्स या जो टॉर्क है आपका जो प्रोड्यूस हो रहा है वो अगर करंट के प्रोपोर्शनल है तो आपकी किस तरह की टाइप हो जाएगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग हो जाएगी। ठीक है, या फिर इसको ऐसे पढ़ सकते हैं आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग इज द अकरेंस ऑफ अ डैम्पिंग फोर्स, रिडक्शन इन द मोशन। आपको पता है डैम्पिंग तो यही करता है। when an eddy current and another magnetic field interact with each other, तो ये तो पता है आपको, जब ईडी करंट जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी तो अपोजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी या तो टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग इज देयरफॉर अ रेजिस्टिव फोर्स that causes a conductive or magnetic object in the field of the eddy current to slow down without physically touching it। ठीक है, it depends on the magnitude of the current passing through the coil। ये जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो किस पे डिपेंड होता है, आपकी ईडी करंट डैम्पिंग के अंदर टॉर्क जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में आपका टॉर्क या फ्लक्स जो होता है अपोजिंग फ्लक्स, वो करंट पासिंग थ्रू द कोयल के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, तब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग हो जाती है। और यही डिफरेंस है दोनों में। और ये किस पे डिपेंड करता है, जो सर्किट जहाँ पर अपन यूज़ में ले रहे होते हैं उस सर्किट का रेजिस्टेंस किस तरह का है, कितना हाई है या लो है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग या डैम्पिंग टॉर्क। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इन विच द इंस्ट्रूमेंट इज बीइंग यूज्ड। ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। यूज इज इन द डिजाइन ऑफ गैल्वेनोमीटर्स, device which measures small electrical currents where ED currents can be used to counter the deflection of the galvanometer so that the coil used in the galvanometer reaches equilibrium। आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लेके जाना है ना स्टेडी स्टेट सिचुएशन के अंदर। तो ये गैल्वेनोमीटर्स जो होते हैं जो स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए यूज़ में लेते हैं, उनके अंदर अपन उनकी डिज़ाइन में ये डैम्पिंग को यूज़ में लेते हैं और यही इसका यूज है। ठीक है, तो अपन हो गए 4 तरह की। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग है आपका, एमआई और ईएमएमसी या ईडी इंस्ट्रूमेंट्स में यूज में लेते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज में लेते हैं। ईडी करंट जो है परमानेंट मैग्नेट में यूज में लेते हैं। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स और उसके टाइप्स जितने भी हैं वो सब आ जाएंगे आपकी ईडी करंट में। और आपका जो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक डैम्पिंग है वो किस में यूज में लेते हैं अपन, गैल्वेनोमीटर में। ठीक है, तो ये 4 टाइप की डैम्पिंग हो गई है। 4 टाइप की डैम्पिंग में जितने भी आपके हैं ये सब। एक और ये है इसके अंदर पॉइंट, जो ईडी करंट डैम्पिंग जब अपन यूज में लेते हैं वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके अंदर टॉर्क टू वेट रेशियो जो है हाई होता है, और टॉर्क टू वेट रेशियो हाई होने की वजह से एक्यूरेसी अच्छी होती है और सेंसिटिविटी भी अच्छी होती है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं आप। ये सारी जो मैंने पढ़ा है अभी भी उसकी पीडीएफ मैं ग्रुप पे डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, इसको पढ़ भी सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।